हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार रवि। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं एवरेज का पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका एवरेज का टाइप 5। जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप 9 संख्याओं का औसत कितना है, 30 दिया हुआ है। 9 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो आपको बताना है छठी संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 संख्याओं का एवरेज यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 30 दिया हुआ है। 9 संख्या का एवरेज यहाँ पे आपका दिया हुआ है 30 है, और प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है और अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। तो आपको बतानी है कि छठी संख्या क्या होगा। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 9 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 9 संख्याओं का एवरेज आपका 30 दिया हुआ है। इसे मैं आप लोग को समझने के लिए लिख दिया, आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 9 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो 9 संख्या का औसत यहाँ पे आपका 30 दिया हुआ है। तो 9 संख्या का योग कितना हो जाएगा। तो यदि आपका एवरेज दिया हुआ है तो उसका हम योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपका 9 संख्या का योग कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू जो उसका संख्या दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये आपका 9 संख्या का योग कितना हो गया, ये आपका हो गया 9 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 30 को 9 से हम गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 9 संख्या का औसत दिया हुआ है। तो जब औसत दिया रहता है तो हम उसको आसानी से योग निकाल लेंगे। तो 9 संख्या का योग आपका कितना निकल गया, 270। सेकेंड में फिर आपका दिया हुआ है कि प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है तो हम इसकी मदद से हम इसका योग निकाल लेंगे। तो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो हम एवरेज में 5 से गुना कर देंगे तो ये आपका योग निकल गया। इसके बाद लास्ट में दिया हुआ है कि अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। तो अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज आपका दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम 3 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो ये आपका हो गया 3 संख्याओं का योग। तो देखिए ये आपका 9 संख्या का योग हो गया, और ये आपका 5 संख्या का हो गया, और ये आपका 3 संख्या का योग हो गया। तो आपको बताना है क्या, छठी संख्या निकालना है। तो छठी संख्या किस प्रकार निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, यदि इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से अगर हम घटा देंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, छठी संख्या निकल जाएगा। तो उसी को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, छठी संख्या बराबर हो जाएगा 270 माइनस, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसमें हम घटा देंगे। तो ये आपका आ जाएगा छठी संख्या कितना, 40 हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 25 संख्याओं का एवरेज यहाँ पे आपका 18 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 25 संख्याओं का एवरेज 18 दिया हुआ है, जिसमें बोलता है कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो आपको निकालना है 13वीं संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न को भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बनाना है कि 25 संख्याओं का एवरेज यहाँ पे 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 25 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो ये आपका हो गया 25 संख्याओं का योग कितना हो गया, तो 25 संख्याओं का योग हो जाएगा, यदि हम एवरेज में 25 से हम गुना कर देंगे तो ये आपका निकल गया 25 संख्याओं का योग। इसके बाद प्रथम 12 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो प्रथम 12 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज में हम यदि 12 से गुना कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया प्रथम 12 संख्याओं का योग 12 गुना 14, 168। इसके बाद अंतिम 12 संख्याओं का योग आपका हो गया 17 गुना 12। इसके बाद उस 13वीं संख्या, तो यदि हम इसमें
इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो ये आपका 13वां संख्या निकल गया है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13वीं संख्या 450 माइनस हम इन दोनों को जोड़कर इसमें घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 78। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 25 संख्याओं का एवरेज यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 25 संख्याओं का एवरेज 18 है और प्रथम 12 संख्याओं का एवरेज 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का एवरेज 17 है। तो आपको 13वां संख्या निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार निकालेंगे? तो यहाँ पे 25 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है तो 25 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है तो 25 संख्याओं का योग निकल जाएगा। योग किस प्रकार निकालेंगे? तो जो एवरेज दिया हुआ है उसमें हम इसका संख्या से गुना कर देंगे तो ये आपका निकल गया 25 संख्याओं का योग। इसके बाद प्रथम 12 संख्याओं का योग भी निकाल लेंगे और अंतिम 12 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। इसके बाद इन दोनों को जोड़कर हम इसमें घटा देंगे तो आपको संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप इस प्रकार बना सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आपका HW क्वेश्चन है। मैं इसे थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ आप लोग को कि ये क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका सेम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बना सेम इसी तरह बनेगा। अगर नहीं बना तो आप मुझे तो इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो इसका मैं सॉल्यूशन अगले वीडियो में करा दूंगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? की औसत आयु 15 वर्ष है। क्या दिया हुआ है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। इसमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो आपको बताना है कि 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे आपका दिया हुआ है और अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 दिया हुआ है। तो आप इसे उसी तरह बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बनाया गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 15 विद्यार्थियों का यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है तो आपको निकालना होगा 15 विद्यार्थियों का योग। तो 15 विद्यार्थियों का योग किस प्रकार निकालेंगे? तो ये आपका हो जाएगा 15 गुना 15, ये आपका निकल गया 15 विद्यार्थियों का योग। इसके बाद 5 विद्यार्थियों की औसत आयु दिया हुआ है तो 5 विद्यार्थियों का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 विद्यार्थियों का योग निकल जाएगा और 9 विद्यार्थियों का योग निकल जाएगा। इसके बाद 5 विद्यार्थियों का योग और 9 विद्यार्थियों का योग को जोड़कर हम इसमें 15 विद्यार्थियों के योग में हम घटा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 15 गुना 15 माइनस, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है तो ये आपका हो जाएगा 14 गुना 5 प्लस इसके बाद 9 गुना 16। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तो जो इसका आंसर है वो आपका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 आंसर होगा। तो आप इसका आंसर मैच कर लेंगे कि आप लोग का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नंबर 4 कि 11 पूर्णांकों का औसत क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन आप लोग को स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करते रहूँ, आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11 पूर्णांकों का योग यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 11 पूर्णांकों का औसत कितना है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। 11 पूर्णांकों का औसत 30 दिया हुआ है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 तथा अंतिम 5 का औसत 28 है।
तो आपको छठी संख्या निकालना है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज 25 है और अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज 28 है। तो आपको छठी संख्या निकालना। इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रश्न को भी आप उसी तरह बनाएंगे जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 11 पूर्णांकों का औसत दिया हुआ है। तो 11 गुना 30 ये आपका योग निकल जाएगा, माइनस इसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यदि वे संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 दिया हुआ है। तो 5 गुना 25 जोड़ इसके बाद अंतिम 5 गुना 28। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक निश्चित क्रम में एक व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का एवरेज 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत 26 हो एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो तो पांचवी संख्या आपको निकालना है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पहले जैसा बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन को ताकि आप लोग को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 12 संख्याओं का औसत यहाँ पे 20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 12 संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है। 12 संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो आपको छठी संख्या निकालना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 7। 20 संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो आपको 13वीं संख्या निकालना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 8 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये आपका HW है। वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जैसा सेम बनेगा। आगे हम इसी में बात कर लेते हैं एवरेज का टाइप 6 के बारे में। ठीक है, किसका एवरेज का टाइप 6 के बारे में। और ये आपका एवरेज का लास्ट क्लास होगा। एवरेज का ये आपका लास्ट क्लास होगा। तो इसमें थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। यदि संख्याओं की श्रृंखला यदि संख्याओं की श्रृंखला इस प्रकार हो कि उसके किन्हीं दो निकटतम पदों का अंतर हमेशा समान हो। कितना हो? हमेशा समान हो। तो पूरी श्रृंखला का एवरेज हम किस प्रकार निकालेंगे? तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा हम 2 से उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ऐसा कब करेंगे? यदि संख्याओं की श्रृंखला इस प्रकार हो कि उसके किन्हीं दो निकटतम पदों का अंतर क्या होना चाहिए? हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का एवरेज आपको निकालना है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। कितना? 1 2 मतलब यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1 से लेके 90 तक, यही दिया हुआ है। तो आपका इसका संख्या क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो इसका जो निकटतम अंतर है वो सबका बराबर। जैसे अगर इसको हम इससे घटा लें, इसको इससे घटा लें या फिर इसको इससे घटाएं, इससे घटाएं, इससे घटाएं, तो अंतर जो है वो आपका क्या होगा? सबका -1 आएगा। तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार बनाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट और लास्ट को आपको क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। एवरेज बराबर क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रथम अंतिम संख्या और दोनों को जोड़ के हम उसको क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1 से लेके 90 तक। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे? फर्स्ट संख्या आपका क्या हो जाएगा? जैसे 1 है 2 3 डॉट डॉट
फिर आपका दिया हुआ है 90 तक। तो आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे। तो ये आपका फर्स्ट दिया हुआ है, ये आपका लास्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो 90 और इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 90 जोड़ 1/2। तो इस तरह करके आप बना लेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 1 + 90/2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1 से 90, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 91/2। अब इसको इसे डिवाइड कर लेंगे तो आपका एवरेज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 50 से 120 तक, क्या 50 से 120 तक, तो 50 स्टार्ट करेंगे, 50, 51, 52, इसी तरह डॉट डॉट करके कितना तक जाएंगे, तो इसका आपका एवरेज निकालना है। तो एवरेज किस प्रकार निकालेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना है और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको और इसको जोड़ देंगे और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 120, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 120, ये आपका इसके लिए हो जाएगा 120 + 50/2। तो अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 170 और इसको 2, ये आपका हो जाएगा एवरेज। तो इसी तरह ये भी आपका जो क्वेश्चन दिया आप बना लेंगे। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग का HW है। तो ये क्वेश्चन भी सेम एक जैसा बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताया, ठीक है।